गांव भानगढ़। इस गांव में आज भी लोग डर के साए में जी रहे हैं। यहाँ हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं। आज की रात और रातों से अलग थी। हर तरफ गहरा अंधेरा और तेज बारिश। वहीं अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे 3 दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। देख रहे हो सोनू, कितनी तेज बारिश हो रही है और ये अंधेरा न जाने कब इस गांव में लाइट बराबर आएगी। विराज, बस ये बारिश और ये अंधेरा, वो सब रमेश काका के कुछ किस्से सुनने को मिल जाएं तो बारिश का मज़ा ही अलग हो। रमेश काका किसी ज़माने में शहर में चौकीदार का काम किया करते थे। न जाने काका के पास ऐसे मज़ेदार हुआ करते हैं। एक हाथ में टॉर्च और छाता लिए तेज़ बरसात में बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन रमेश काका बच्चों से न मिले। काका, इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हो? रमेश काका और बच्चे घर की ओर चल देते हैं। हाँ काका, आज कोई किस्सा नहीं सुनाएंगे क्या आप? क्यों नहीं बेटा, जरूर। अच्छो, ये बात आज से 30 साल पहले की है। मैं जवान और बहुत फुर्तीला था। 25 साल का था। तभी मेरा ट्रांसफ़र दूसरे गांव में हुआ। उस रात को याद करता हूं तो सोचता हूं कि किस्मत नाम की भी कोई चीज़ होती है। मैं दूसरे गांव के लिए उसी रात को निकला। सोचा सुबह ज्वाइनिंग है, पहुंचना ज़रूरी है। वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो रात बिल्कुल अंधेरे से भरी और काले बादल छाए हुए। जैसे तैसे मैंने बस पकड़ी और दूसरे गांव की तरफ पड़ा। बस बिल्कुल खाली, किसी का नामो निशान नहीं उस बस में। सिर्फ ड्राइवर, कंडक्टर और मैं थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ये बस क्यों इतनी खाली है? कोई और है ही नहीं। बस ने मुझे बस स्टॉप पर छोड़ा। तभी बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मैं जल्दी से वहाँ से निकला, लेकिन तभी मुझे याद आया मेरा बैग तो बस में ही रह गया। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा। दूसरा गांव कुछ किलोमीटर की दूरी पर था। न कोई बस, न रिक्शा, पैदल ही चलता रहा। तभी अचानक बिजली की गड़गड़ाहट हुई और अचानक भेड़ियों की आवाज़ें आने लगीं। मैं डर से कांप उठा और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद आगे बढ़ा। वो सन्नाटेदार रास्ते और काली रात, और न किसी जानवर और इंसान का रात के पहर नाम निशान नहीं। वो काली रात और गरजते काले बादल। मैं आगे बढ़ता रहा। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े एक औरत लाल साड़ी पहने दिखाई दी। आगे बढ़ता रहा। तभी एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े एक औरत लाल साड़ी पहने दिखाई दी। मैं रुका और मैंने पूछा, इतनी रात को तुम ये इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? उसका कुछ जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो बोली, अरे, मैं यहाँ अपने सहेली के घर आई थी। इतनी रात हो कि बस या रिक्शा नहीं मिला। सोचा कोई मिल जाए तो आगे का रास्ता आसान लगेगा। अब तुम मिल गए हो ना, अब डर नहीं लगेगा मुझे। वो औरत इतनी सुंदर थी कि कोई भी जवान व्यक्ति उसकी बातों को सच समझता, और उसकी आवाज़ उतनी ही मीठी और सच्चाई से भरी लगी। मैंने भी सोचा वहाँ तक तो मैं भी जा रहा हूँ, क्यों ना इसे भी ले चलूँ, आखिर उसे भी वहीं जाना है। हम दोनों उस कीचड़ भरे सुनसान रास्ते से आगे बढ़ने लगे। अचानक वो रुक गई। मैंने पूछा, क्यों रुक गई, क्या हुआ? वो मुझे जंगल की ओर इशारा करने लगी। बोली, वहां उस जंगल में है मेरा घर। में डर गया। तभी वो बहुत तेज तेज हंसने लगी।
लगता है इस गांव में तुम नए हो। तुम्हें किसी ने नहीं बताया क्या इस रास्ते से ना जाने के लिए? मेरे पेड़ की छाव में खड़े हुए अब तुम सुबह का सूरज नहीं देख पाओगे। ये मेरा जंगल है। मैं उसी समय वहां से भाग निकला। वही किसी जंगल के रास्ते से उस समय मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं भागता रहा। उस समय बड़े बूढ़ों का कहना था उस जंगल के रास्ते में जो नारियल के पेड़ हैं, उसकी जंगल में एक तांत्रिक को मारकर दफनाया गया था। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं सीधा भागता रहा। वो साया मेरा पीछा करती रही और एक अजीब सी कविता गुनगुनाती रही थी, कभी इस तरफ कभी उस तरफ से। एक पल को ऐसा लगा जैसे वो मेरे कानों के नज़दीक ही वो कविता गुनगुना रही है। उस बरसात में भी मैं पसीने से तरबतर था। अचानक मेरा पैर कीचड़ में फिसला और मैं गिर गया और वो परछाई मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं उसी समय वहां से भाग निकला। तभी मुझे वहां एक झोपड़ी दिखी। मैं चिल्लाया। तभी उस झोपड़ी से एक तांत्रिक बाबा बाहर निकले। बाबा मेरी मदद करिए बाबा। ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई, मुझे बचाएं इस साए से। तू फिर आ गई यहाँ। तू इसे मारेगी। चली जा वरना तुझे पछताना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी इसे मारे बिना। ये आदमी आके मेरे पेड़ की छाम में खड़ा हुआ। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। चली जा वरना वो पेड़ सुबह तक नहीं बचेगा और उस पेड़ के साथ साथ तू भी नहीं बचेगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी। तांत्रिक। धन्यवाद आपका बाबा। अगर आप आज नहीं होते तो मैं जिंदा न होता। धन्यवाद। कोई बात नहीं, देखो अब तो सूरज भी निकल आया, सुबह हो गई। अब तुम जाओ, ये जंगल अब सुरक्षित है। बच्चों, तो ये एक छोटा सा किस्सा था मेरी जिंदगी का। फिर अभी मैं उस रास्ते से कभी नहीं गुजरा।